नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सबों को कंपाउंड इंटरेस्ट में नेक्स्ट अगला पार्ट पढ़ाते हैं। तो दोस्तों साथी आप हेडिंग बना लीजिए, दो समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न। तो देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल क्या कह रहा है। वार्षिक रूप से संयोजित किसी राशि को चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश किया जाता है जो 3 वर्षों के बाद बढ़कर 1000 रुपये तथा 4 वर्षों के बाद 1100 रुपये हो जाती है। प्रति वर्ष ब्याज की दर कितनी है। और ये 4 ऑप्शन रखा गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC MTS 2019 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, दो समय के मिश्रधन पर आधारित प्रश्न जितने टाइप्स के सवाल बने एग्जाम हॉल में बनाए गए हैं, सब टाइप्स के प्रश्न हम इसी वीडियो के अंदर रखे गए हैं। इसलिए दोस्तों ईमानदारी से सवालों को करने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, हम एकदम कॉपी किताब के तरीके से हट के तरीका बताते हैं दोस्तों साथी। इसका मतलब बेस्ट से बेस्ट तरीका बताते हैं दोस्तों, और कॉपी किताब के भी तरीके बताते हैं दोस्तों, जिससे आप आराम से कैच करें, समझ सकें दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए पहले आपको मेथड 1 बताते हैं। पहले वाले तरीके से इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो मेथड 1 देखिए दोस्तों क्या है। चक्रवृद्धि ब्याज में देखिए दोस्तों 3 वर्षों का अमाउंट कितना है दोस्तों, 1100 रुपये है। इसका मतलब अमाउंट बराबर फार्मूला आपको पता है, अमाउंट बराबर P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर T। इस फार्मूले पे सेट करेंगे। अब देखिए दोस्तों, 3 वर्षों का अमाउंट 1000 रुपये दिया गया। P का मान हमको नहीं पता था, P मान लेंगे 1 + R/100 पे पावर T का मान कितना है दोस्तों, 3 है, तो 3 रख देंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 4 वर्षों का अमाउंट इतना दिया गया है। तो ये मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 है, समीकरण नंबर 1 है दोस्तों। अब 4 वर्ष का अमाउंट मानेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1100 रुपये। P का मान वही रहेगा 1 + R/100 पे पावर। अब देखिए 4 है तो 4 लिख देंगे। इक्वेशन 2 है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट पहले देखिए दोस्तों, इस सवाल को आपको लगा के बताते हैं, फिर पॉइंट जब मेथड 2 बताएंगे तब आपको समझाएंगे दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, मान लीजिए इक्वेशन 1 में और 2 का हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, तो अब क्या प्राप्त होगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, भाग करेंगे इक्वेशन 1 में 2 का भाग देने पर। तो जब भाग देंगे दोस्तों, तो यहाँ पे 1000/1100 इक्वल सेम यही वाली चीज़ P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर 3 और बटे P ब्रैकेट में 1 + R/100 पे पावर 4। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर 4 है, तो इसका मतलब ये वाला कट के ख़त्म हो जाएगा 3 पावर इससे। लेकिन इसके पास अभी भी एक बचा है। कहने का क्या मतलब है दोस्तों, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 5 पे पावर 2 लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, 5 × 5 होता है। अब मान लीजिए दोस्तों 5 पे पावर 3 लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, 5 × 5 × 5। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे पावर क्या है, 3 है। इसका मतलब ये वाली चीज़ जो है ये 3 बार लिखी जाएगी। तो मान लीजिए दोस्तों, इसके बटे अगर हमको भाग लगाना है तो यहाँ पे ये वाला नंबर 4 बार लिखा जाएगा। इसका मतलब 1 2 नंबर कट के ख़त्म हो जाएगा, तो नीचे एक नंबर बचे रहेगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, इससे एक ज़्यादा है, इसलिए एक बच जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, 2 0 से 2 0 आप कटा लेंगे, P से P कट जाएगा दोस्तों। इसके बाद अगर आप सॉल्व करेंगे तो 10/11, और इधर क्या मिलेगा दोस्तों, 1 + R/100 ये मिल जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों, गुणा करने पे इसका देखिए दोस्तों, अगर कोई नंबर होता है, कोई नंबर ब्रैकेट में होता है, तो उसका गुणा ब्रैकेट के पूरे नंबर के साथ किया जाता है। इसका गुणा कर देंगे 10 हो जाएगा, प्लस 10R हो जाएगा दोस्तों। अब बटे 100 है तो 100 लग देंगे दोस्तों। इक्वल इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका गुणा इसके साथ 11 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों साथी, 1 0 से 1 0 काट देंगे दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये 10 प्लस है, इक्वल किधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब 11 में से 10 घटा देंगे, 1 बचेगा और 10 जाके गुणा हो जाएगा। तो R का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों, 10%। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर A। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये तरीका आप सीख गए होंगे या समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए दोस्तों, इसी सवाल को लगाने के लिए आपको मेथड 2 बताते हैं, दूसरा वाला तरीका। और देखिए दोस्तों, अगर दो समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न रहेगा तो आप मेथड 2 से सवाल लगाइएगा। ये बहुत अच्छा तरीका दोस्तों साथी, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, मेथड 2 क्या है, पहले अमाउंट 3 वर्षों का 1000 है तो 1000 लिख लेंगे दोस्तों। अगले वर्ष का अमाउंट कितना है दोस्तों, 1100 रुपये है तो 1100 लिख देंगे दोस्तों। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पॉइंट सिखा रहे हैं। इस पॉइंट को जब आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे दोस्तों, जब इस पॉइंट को आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तभी ये वाला तरीका आप लगा भी पाएंगे। नहीं तो इस तरीके में आप बहुत ज़्यादा गलती कर जाएंगे। देखिए दोस्तों, पॉइंट क्या है दोस्तों साथी, पॉइंट ये है, आपको समय को ध्यान रखना है कि समय, आप समय में क्या ध्यान रखना है दोस्तों, उनका अंतर ध्यान रखना है। समय का अंतर ध्यान रखना है दोस्तों साथी। अगर समय के अंतर में डिफरेंट 1 वर्ष का है, इसका मतलब सेम यही नंबर आपको काट पीट के आंसर निकाल लेना है।
अगर 2 वर्ष का, अगर ये समय का डिफरेंट 2 वर्ष का होता तो ये नंबर हम स्क्वायर रूट में कर लेते हैं। अगर समय का डिफरेंट 3 वर्षों का होता तो ये नंबर हम क्यूब रूट में कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 3 और 4 में अगर समय का डिफरेंट देखेंगे तो 1 का डिफरेंट है, तो कुछ भी स्क्वायर रूट या क्यूब रूट नहीं करना है, तो फिर आपको काट पीट करना है। 2 जीरो कटा लेंगे दोस्तों। इसके बाद काम करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों 10, यहाँ पे 11 है। अब देखिए दोस्तों आपके पास 10 रुपये का धन था, 11 रुपये हो गया, तो आर का मान क्या लगेगा दोस्तों, आर बराबर तो 1 रुपये का आपको ब्याज मिला 10 पे इंटू 100, तो काट पीट करेंगे क्या मिल जाएगा दोस्तों, आर का मान मिल जाएगा 10%। देखिए दोस्तों अगर आपको मेथड 2 लगाना है तो आपको एक छोटा सा पॉइंट ध्यान रखना है, ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि समय का अंतर देखना है। अगर मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे 3 होता और यहाँ पे 6 होता, तो देखिए दोस्तों अगर यहाँ पे 6 कर देते हैं तो समय में डिफरेंट कितने वर्ष का हो गया दोस्तों, तो 3 वर्ष का हो गया समय में डिफरेंट। ये नंबर क्यूब रूट में कर देते हैं दोस्तों साथी, ये नंबर क्यूब रूट में कर देते हैं। अगर यहाँ पे 3 है, अब देखिए दोस्तों मान लीजिए यहाँ पे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 4 कर देते हैं, तो डिफरेंट कितने का, 2 का है। इसका मतलब तब ये नंबर स्क्वायर रूट में कर देते हैं। बस इतना छोटा सा पॉइंट है, इसलिए आप समय का अंतर जरूर ध्यान रखें दोस्तों साथी, अगर आपको मेथड 2 लगाना। और इस तरह के सवालों को लगाने के लिए मेथड 2 सबसे बेस्ट तरीका है। अब बाकी आप अगर ऐसे लगाना चाहते हैं तो मेथड 1 से लगाइए या मेथड 2 से लगाइए, आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवाल लगा लीजिए। तो आज सर उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, यदि कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 1452 रुपये और 3 वर्षों में 1597.20 रुपये हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है। अब देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया RBI 2010 में, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों आपको 2 वर्ष का अमाउंट कितना दिया गया दोस्तों, पहले दिया गया 1452 रुपये और बाद में क्या दिया गया दोस्तों 1597.2 रुपये दिया गया है। अब देखिए दोस्तों टाइम का हमको डिफरेंट देखना है, तो 2 है और 3 है, डिफरेंट 1 वर्ष का है तो कुछ नहीं, आर का मान डायरेक्ट फाइंड करते हैं दोस्तों। आर का मान डायरेक्ट कैसे फाइंड करेंगे, अब देखिए दोस्तों इन दोनों का अंतर ऊपर लिखते हैं, तो अंतर क्या है दोस्तों, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.2 मिल जाएगा दोस्तों, उसके बाद घटा देंगे तो 5 मिल जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 9 तो 4 मिल जाएगा दोस्तों और 1 मिल जाएगा, इतना बटे 1452 और गुणे 100 कर लेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, आपको आर का मान मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों एक अंक पे दशमलव है, अगर हम ये दशमलव गायब करेंगे तो 1 जीरो कट जाएगा दोस्तों साथी। अब ये इससे कट जाएगा तो आर का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 10%, आर का मान मिलता है दोस्तों 10%। इस सवाल का राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए। आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं बना पा रहे हैं दोस्तों तो आप मेथड 2 लगा के सवाल को बना सकते हैं। इस वाले फार्मूले से a ब्रैकेट में P1 + R/100 पे पावर t, इस वाले फार्मूले से दोस्तों आप रख के सवाल को सेट करके 2 इक्वेशन बना के काट पीट के आप आंसर निकालेंगे तो आपको ये मिल जाएगा दोस्तों 10%। तो आज और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई, पहले और तीसरे वर्ष के बाद ब्याज सहित मिश्रधन क्रमशः 1200 रुपये और 1587 रुपये है, अतः ब्याज की दर क्या है। और देखिए दोस्तों ये सवाल पूछा गया SSC CGL Tier 2 2012 में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको तरीका बता देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 1200 लिख लीजिए दोस्तों और संबंध 1587 रुपये। अब देखिए दोस्तों टाइम का डिफरेंट हमको ध्यान रखना है, तो पहले वर्ष और तीसरे वर्ष टाइम का अगर हम डिफरेंट अंतर निकालेंगे तो 2 का मिल जाएगा, तो इस नंबर को हमको स्क्वायर रूट में व्यक्त कर देना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों पहले आप नंबर को काट भी सकते हैं, क्योंकि दोनों नंबर हैं तो पहले एक बार नंबर को काट देते हैं दोस्तों, तब स्क्वायर रूट लगाते हैं। इसको अगर देखिए दोस्तों अगर हम 3 से काटते हैं तो 400 बन जाएगा दोस्तों साथी, और इसको अगर हम 3 से काटेंगे तो 3 × 5 = 15, 3 × 2 = 6 और 3 × 9 = 27, ये बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों ये अब स्क्वायर रूट में आ जाएगा दोस्तों, ये किसका स्क्वायर है दोस्तों, ये 20 का स्क्वायर है दोस्तों साथी, और ये 23 का स्क्वायर है। अब देखिए दोस्तों आपके पास आर का मान डायरेक्ट फाइंड करना है, कितने का ब्याज मिलेगा, 3 का, कितने पे 20 पे गुणे 100 कर देंगे, काटेंगे दोस्तों 5 बार पे 5 से 15, आर का मान निकालेंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 15%। आज सर उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इस सवाल में आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप मेथड 2 लगाना चाहते हैं दोस्तों साथी तो आप मेथड 2 से सवाल बना सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों अगर आपको ये वाला तरीका यूज करना है, मान लीजिए ये मेथड आपको यूज करना है, तो बस आपको एक छोटा सा पॉइंट है, इसी पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। पॉइंट आपको ध्यान क्या रखना है दोस्तों, जो टाइम दिया है ना दोस्तों साथी, जो भी सवाल के अंदर टाइम दिया गया है उसका डिफरेंट देखना है। डिफरेंट का मतलब अंतर देखना है दोस्तों साथी। अगर आप बस इस तरह के सवालों में अगर आप ये देखना सीख गए ना दोस्तों, तो 2 समय के मिश्रधन पर आधारित प्रश्न जितने एग्जाम हॉल में प्रश्न बना जाएंगे, आप हर सवाल को इस तरीके से लगा लेंगे।
अब देखिए दोस्तों, आपको बस इस तरह के अगर आपको सवाल लगाना है तो बस टाइम का अंतर हमको देखने आना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, पहले और तीसरे इसका मतलब इनका डिफरेंट निकालेंगे तो 2 आएगा, इसलिए नंबर क्या कर दिए दोस्तों, स्क्वायर रूट में कर दिए। अब ये 20 का स्क्वायर हो गया और ये 23 का स्क्वायर हो गया, तो काम करेंगे 20 रुपये की धनराशि 23 रुपये बन जाती है, तो आर का मान निकालने के लिए क्या मिल जाएगा दोस्तों, 15%। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आज और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, जब ब्याज वार्षिक संयोजित होती है तो चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई कोई निश्चित राशि 3 वर्षों और 6 वर्षों में क्रमशः 8,000 रुपये और 27,000 रुपये हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर याद करें, ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों, और ये सवाल पूछा गया SSC CSL 2019 में। बहुत लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस तरीके के सवाल मतलब इस तरह के सवालों को लगाने के लिए आपको 2 तरीके बता दिए हैं दोस्तों। आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों उसी तरीके से आप सवाल लगाइए। तो देखिए दोस्तों, पहले पी का मान, पहले अमाउंट 8,000 दिया गया है, बाद में अमाउंट 27,000 दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, आपको ये तरीका लगाना है तो ये तरीका आपको लगाने के लिए भी बता दिए, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, 3 जीरो से हम 3 जीरो काट देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों, हम टाइम का डिफरेंट देखेंगे। तो पहले टाइम 3 वर्ष है, बाद में टाइम 6 वर्ष है, अंतर निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 3 मिल जाएगा। इसका मतलब ये जो नंबर बचा है ना, इसको हम क्यूब रूट में लिख लेंगे। इस नंबर को हम क्या कर लेंगे दोस्तों, क्यूब रूट में लिख लेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 2 जो है, 8 जो है वो 2 का क्यूब है, और ये 27 जो है ये 3 का क्यूब है। तो आर का मान डायरेक्ट फाइंड कर देंगे दोस्तों, 1/2 × 100 काटेंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों, 50%। आर का मान निकालेंगे तो 50% मिल जाएगा दोस्तों। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं होगा। अगर आप ऐसे नहीं सवाल लगा पाते हैं दोस्तों तो आप मेथड 2 का यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, एक बैंक में कुछ राशि चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की गई है। 2 वर्षों और 4 वर्षों के बाद ब्याज सहित क्रमशः 3600 रुपये और 5184 रुपये है। ब्याज की वार्षिक दर क्या है, और ये 4 ऑप्शन दिया गया दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को बनाएंगे कैसे, आपको बहुत सारे 2 तरीके बता रहे हैं दोस्तों। तो पहले आप 3600 है तो 3600 लिख लेंगे दोस्तों। 3600 संबंधी कितना है दोस्तों, 5184 रुपये है। अब देखिए दोस्तों, अब टाइम का डिफरेंट देखना दोस्तों साथी। तो देखिए दोस्तों, 2 वर्ष और 4 वर्ष दोनों का डिफरेंट निकालेंगे दोस्तों। 2 वर्ष, इसका मतलब ये नंबर क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट में आ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आपको जस्ट इसी वीडियो के बाद आपको स्क्वायर और क्यूब रूट के बारे में ज़रूर बताएंगे दोस्तों साथी। तो आपको स्क्वायर या क्यूब रूट निकालना बहुत आराम से आ जाएगा दोस्तों, और एक नहीं 3 4 तरीके से बताएंगे दोस्तों। आपको जो बेस्ट तरीका लगता है दोस्तों उसी तरीके को आप फॉलो करके स्क्वायर या क्यूब रूट निकाल सकते हैं। और कुछ नंबरों का दोस्तों तो आपको स्क्वायर या क्यूब रूट निकालना ही नहीं पड़ेगा दोस्तों, आपको बड़े आराम से आ जाएगा। फिलहाल देखिए दोस्तों, यहाँ पे 36 है, इसका मतलब ये क्या है, 6 का स्क्वायर हो गया, तो इधर 60 बन जाएगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इसको कैसे जानेंगे किसका स्क्वायर है, तो लास्ट में 4 है ना दोस्तों, तो किसका स्क्वायर करने पे लास्ट में 4 आएगा दोस्तों। या तो 8 का स्क्वायर करेंगे दोस्तों, या तो 2 का स्क्वायर करेंगे, तभी आपको इकाई वाले स्थान पे 4 मिलेगा। तब ये 72 का स्क्वायर हो गया दोस्तों, 72 का स्क्वायर है। अब बताइए दोस्तों, आर का मान डायरेक्ट फाइंड कर लेंगे दोस्तों। आर का मान डायरेक्ट फाइंड करते हैं दोस्तों। 60 से 72 हो गया तो कितना, 12 × 60, और गुड़े क्या कर लेंगे दोस्तों, 100 कर लेंगे। इससे काट देंगे, 12 बचे, इससे काट देंगे दोस्तों 2 बार में। तो आर का मान फाइंड करेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों, 20%। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों साथी। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों के बाद 4500 रुपये और 4 वर्षों के बाद 6750 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात कीजिए। और ये सवाल पूछा गया दोस्तों साथी SSC CGL 2002 में। देखिए दोस्तों, इस सवाल को पहले आपको मेथड 1 से बताते हैं, पहले वाले तरीके से सवाल को कैसे बनाएंगे। तो देखिए दोस्तों, 2 वर्ष का अमाउंट 4500 रुपये है, तो 4500, पी का मान नहीं पता है, पी मान लेंगे दोस्तों 1 + r/100 पे पावर। टी का मान पता है दोस्तों 2, तो 2 रख लेंगे। इसको मान लीजिए दोस्तों इक्वेशन नंबर ए है। अब देखिए दोस्तों, अगला अमाउंट क्या दिया गया है, 6750, तो 6750। अब पी का मान नहीं पता था, पी 1 + r/100 पे पावर। अब देखिए दोस्तों, टी का मान 4 दिया गया है, टी का मान कितना वर्ष है, तो टी का मान आगे दिया गया कितना दोस्तों, 4 वर्ष दिया गया है, तो 4 रख लेंगे, टी का मान 4 रख लेंगे दोस्तों। अब मान लीजिए दोस्तों ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग लगाने पर, जब भाग लगाएंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, 6750 और बटे 4500, और बाई यहाँ पे क्या काम कर देंगे दोस्तों, पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पे पावर 4
बाई पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर पे 100 पावर कितना मिल जाएगा दोस्तों, पावर 2। अब देखिए दोस्तों ये वाला 2 पावर इससे काट के खत्म कर लेंगे, पी से पी कट के खत्म हो जाएगा। अभी देखिए दोस्तों इससे पावर 2 ही कटा, अभी 2 पावर बचा हुआ है, यहाँ 0 0 काट देंगे दोस्तों 9 से। अब देखिए दोस्तों 9 से काटते हैं, 9 पचे 45 तो 50 बन जाएगा, इसको 9 से काटेंगे तो 7 और 5 9 45। अब देखिए दोस्तों 25 से काटेंगे, 25 दूना 25 3, अब नहीं कटेगा दोस्तों साथी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2 और इधर क्या बचेगा दोस्तों 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2 बचेगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों इस दोनों साइड में पी का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में पी का गुणा करने पर, तो जब दोनों पक्षों में अगर हम पी का गुणा करेंगे तो क्या बन जाएगा दोस्तों साथी। इसके बाद देखिए दोस्तों इधर सॉल्व करते रहते हैं, तो 3/2 पी और इधर क्या हो जाएगा दोस्तों पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों पी और ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 पे पावर 2 का मान क्या रख सकते हैं दोस्तों 4500 रख सकते हैं, क्योंकि इसके इक्वल ये है, तो इसके जगह पे दोस्तों हम ये 4500 मान रख लेते हैं। इसका मतलब 3/2 पी बराबर 4500। अब देखिए दोस्तों 4500 इससे काट देंगे तो 15 बार में 1500। अब देखिए दोस्तों अगर हम पी का मान निकालते हैं तो 1500 गुणे 2 कर देंगे तो क्या मिल जाएगा दोस्तों 3000। इसका मतलब पी का मान निकालेंगे दोस्तों 3000 रुपये। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सवाल आप समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम हॉल में ऐसे सवाल को लगाना नहीं है, बस ये आपको समझाने के लिए बताएं कि ऐसे भी आप जानते रहिए दोस्तों। अगर एग्जाम हॉल में मेथड 2 आप भूल जाते हैं तो मेथड 1 का यूज करके सवाल लगा लें, ये बेसिक तरीका दोस्तों। इस तरह के सवालों को लगाने के लिए दोस्तों देखिए दोस्तों आपको मेथड 2 बताते हैं। और देखिए दोस्तों जिस भी दोस्त साथी को अगर ये पॉइंट ध्यान में रहेगा वो कभी भी एग्जाम देगा दोस्तों। अगर 2 समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न रहेगा तो अगर उसमें पी का मान फाइंड करना रहेगा। अब देखिए दोस्तों अगर 2 समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न दिया गया है दोस्तों और उसके अंदर पी का मान फाइंड करना है, पी का मतलब मूलधन फाइंड करना है, तो आपको ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है मेथड 2। अब देखिए दोस्तों पी बराबर डायरेक्ट होता है अमाउंट 1 का स्क्वायर बटे अमाउंट 2, इसको आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। इसका मतलब जो अमाउंट 1 दिया गया उसका स्क्वायर कर लेंगे और अमाउंट 2 का भाग लगा देंगे तो आपको डायरेक्ट पी का मान मिल जाएगा। लेकिन ये तरीका कब लगाना है दोस्तों, जब 2 समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न दिया रहे और उसमें पी का मान पूछा जाए तो आपको ये तरीका अप्लाई करना है। अब देखिए दोस्तों अगर हम ये तरीका लगाते हैं तो अमाउंट पहले क्या दिया गया 4500, तो 4500 इंटू 4500, क्योंकि ये स्क्वायर है इसका मतलब अमाउंट ए का स्क्वायर बट्टे क्या कर देंगे दोस्तों 6750, तो 6750। अब देखिए दोस्तों आपको काट पीट करना है, आप काट पीट करिए, नहीं तो आई रूल लगा के सवाल का आंसर निकाल लीजिए। आपको जो बेस्ट लगता है दोस्तों उस तरीके से आप काम कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों 1 0 से अगर 1 0 काट देते हैं, अगर 3 रहेगा दोस्तों तो आई रूल काम नहीं करेगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम इसको 9 से काट देते हैं तो 9 से काटेंगे 7 और 5 75 मिल जाएगा दोस्तों। इसको 9 से काटेंगे तो 9 पचे 5 मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों 25 दूना 50 और 25 इसको काट देंगे तो 3 बार में 25 3 है, इससे ये काट देंगे दोस्तों तो आपको क्या मिल जाएगा 15 मिल जाएगा। अब गुणा कर देंगे 15 दूना 30, इसका मतलब अगर हम पी का मान निकालेंगे दोस्तों तो क्या मिल जाएगा 3000 रुपये। पी का मान 3000 रुपये आता है। अब देखिए दोस्तों इस सवाल को हम कितने आसान तरीके से आपको बता दिए दोस्तों साथी। देखिए दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, तो आपको हर एक सवाल का बहुत बेस्ट से बेस्ट तरीका मिलेगा और आपको ध्यान भी रहेगा। एग्जाम हॉल में इसी टाइप्स का ये प्रश्न है तो हम तुरंत कर लेंगे। क्यों कर लेंगे दोस्तों, अभी देखिए दोस्तों आपको हेडिंग भी डला दी है 2 समय के मिश्रधन पे आधारित प्रश्न, और ये पॉइंट भी आपको बता रहे हैं कि जब पी का मान पूछा जाएगा तभी ये वाला तरीका फाइंड करना है, तभी ये फार्मूला लगाना है पी बराबर अमाउंट ए का स्क्वायर। इसका मतलब अमाउंट जो पहला दिया गया उसका स्क्वायर बटे अमाउंट 2 कर देंगे तो डायरेक्ट हमको पी का मान मिल जाएगा। तो पी का मान निकालेंगे, क्या मिलेगा दोस्तों 3000 रुपये। आशा और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप समझ गए होंगे, इसमें आपको डाउट या दिक्कत नहीं हुआ होगा। और देखिए दोस्तों प्लीज़ अगर आप वीडियो को यहाँ तक देखते हुए चले आए तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करें दोस्तों। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आपको रियल में बता रहे हैं, हम आपको इतने बेस्ट कंटेंट आपको दे रहे हैं और एकदम फ्री में दे रहे हैं दोस्तों, इसका एक भी चार्ज नहीं ले रहे हैं। आप दोस्तों हमारे लिए इतना काम करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और एक नोटबुक बनाइए दोस्तों। आपको जो भी एग्ज़ाम है आप सही से एक बार ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद आप आपको जो भी एग्ज़ाम देना है दोस्तों उसका पेपर सेट लगा लीजिए। अब देखिए दोस्तों हम गारंटी दे देंगे आप जाएंगे तो मैथ और रीजनिंग में प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी देखिए दोस्तों हम यूट्यूब पे रीजनिंग नहीं ला रहे हैं, अभी बस मैथ पर ला रहे हैं। रीजनिंग भी लाए हैं 1-2 चैप्टर, लेकिन रीजनिंग कंटिन्यू लाएंगे दोस्तों, कुछ दिनों के बाद एकदम कंटिन्यू लाएंगे। पहले आपको मैथ तो अच्छे से सिखाते हैं, फिर रीजनिंग पे आ जाएंगे दोस्तों। मैथ रीजनिंग फिर दोनों लेके चलेंगे दोस्तों। मैथ बहुत बड़ा पोर्शन है दोस्तों, रीजनिंग छोटा पोर्शन है।
इसलिए पहले आपको मैथ पढ़ा दे रहे हैं, फिर मैथ रीजनिंग दोनों साथ में लेके चलेंगे। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों साथी। और देखिए दोस्तों, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, या मैथ में हमको इस चैप्टर में प्रॉब्लम है, या इस पॉइंट में प्रॉब्लम है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें दोस्तों, तो हम वो चैप्टर पहले लेके आएंगे। वैसे तो दोस्तों हम जैसे क्रम से पढ़ा रहे हैं, अगर आप इस तरह से क्रम से पढ़ेंगे दोस्तों, तो आपका लेवल बहुत इंक्रीजिंग हो जाएगा दोस्तों, आप बहुत अच्छे लेवल में चले जाएंगे दोस्तों साथी। तो नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। अब देखिए प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट अगला सवाल क्या कह रहा है। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद 27,900 रुपये हो जाती है। जब ब्याज प्रतिवर्ष संयोजित किया जाता है तो राशि ज्ञात कीजिए। और ये दोस्तों 4 ऑप्शन रखा गया और ये सवाल पूछा गया दोस्तों SSC CGL 2019 में। बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, आपको बता चुके हैं कि P का मान फाइंड करने के लिए कौन सा तरीका अप्लाई करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हम इस सवाल को डायरेक्ट P का मान निकालते हैं दोस्तों। अमाउंट पहले क्या दिया गया दोस्तों, 18,600 गुणे 18,600, 2 बार A का स्क्वायर बटे A2 का मान लिख देंगे दोस्तों 27,900। अब देखिए दोस्तों, आपको काट पीट के आंसर निकालना है, तो काट देंगे दोस्तों, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे दोस्तों साथ ही बड़े आराम से। अब देखिए दोस्तों, अगर 3 से काटेंगे 3 9 27 और 3 3 9, इसको 3 से काटेंगे दोस्तों 3 6 18, 3 2 6। अब देखिए दोस्तों, इसको 3 से काटेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3 3 3 9 और 3 1 3। इसको 3 से काटेंगे तो फिर यही मिल जाएगा दोस्तों 62 के बाद 2 जीरो लगा देंगे। अब देखिए दोस्तों, 21 दूना 2 बार में कट जाएगा। अब गुणा कर देंगे, क्या मिल जाएगा दोस्तों 12 और 4, इसका मतलब 12,400। ये क्या मिल जाएगा दोस्तों, P का मान मिल जाएगा। इस सवाल का राइट आंसर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। आप और उम्मीद करते हैं दोस्त ये सवाल आप बड़े आराम से समझ गए। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाते हैं दोस्तों, तो आप मेथड 2 लगा सकते हैं, मेथड 2 का प्रयोग करके दोस्तों साथी। अब देखिए दोस्तों, 2 समय के मिश्रण पे जितने सवाल एग्जाम में पूछे गए हैं, हम आपको सारे सवाल करा दिए हैं। अगर आपको लगता है दोस्तों कोई सवाल आपसे हमसे छूट रहा है, या सर जी इस सवाल को नहीं बताएं, तो प्लीज़ दोस्तों उस सवाल को कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें दोस्तों। उसका सलूशन आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, और एकदम यूनिक तरीके से प्राप्त हो जाएगा दोस्तों साथी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट जल्दी ही अगले वीडियो में आपसे मुलाकात करते हैं दोस्तों साथी। थैंक यू दोस्तों।